हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी बड़ों को पहले की तरह नमस्कार और छोटे लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज बात करते हैं शरद पूर्णिमा पे क्या करें, क्या नहीं करें और क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या लाभ हैं और क्या नुकसान है और शुभ काम उसमें अगर आप कुछ किए हैं तो वो कब विसर्जन करें, अगर नहीं किए हैं तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी बातों पे करें और अपना मन चाहा फल प्राप्ति के लिए क्या करें ऐसा कि जिससे चंद्रदेव भी खुश हो जाएं और महादेव भी खुश हो जाएं। तो क्या करें क्या ना करें, आज का टॉपिक यही है शरद पूर्णिमा। तो बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा पे इस बार अच्छा था, पर ग्रहण लगने के कारण आपको पता भी होगा, चंद्र ग्रहण लगने के कारण शरद पूर्णिमा नकारात्मक शक्तियों में बदल जाएगा। इसलिए चंद्र पूर्णिमा 28 को जो लग रहा है उस दिन पूर्णिमा भी पड़ रहा है। शरद पूर्णिमा जिसमें हम लोग खीर बना कर रखते हैं और अमृत की वर्षा होती है, भगवान को भोग लगाने के बाद खुद भी पाते हैं। तो क्या करें? तो हम जो पूर्णिमा 2 दिन पड़ती है, एक 28 को जो है वो व्रत उपवास और दान वाली है और जो 27 को पड़ेगी वो व्रत वाली है और जो 28 को पड़ेगी पूर्णिमा वो दान पुण्य और कथा पूजा वाली होती है। 27 को भी जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग पूजा और सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह करते हैं, लेकिन लोग जो 28 को होते हैं उस दिन दान दक्षिणा पूजन पाठ संपूर्ण रूप से किया जाता है। तो इसलिए जो खीर बनाने वाला है वो जो चाहता है कि हम करें और करने वाला है वो 27 तारीख को खीर बनाने वाला करके शरद पूर्णिमा में अपना रख के और पूर्णिमा मना सकता है, लेकिन 28 को बिल्कुल नहीं मनाना है। 28 को चंद्रग्रहण 11:30 बजे से लगेगा, जिसका सूतक 9 घंटा पहले लग जाता है, मतलब शाम को 4 बजे से ही शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नकारात्मक ऊर्जा में शमशान घाट जाना, घर के बाहर जाना, सुनसान जगहों पे जाना, जंगल में, वन में या बगीचे में जाना, छत पे जाना, खाली जगह रहना, कोई पूजा पाठ करना, शुभ काम करना, अच्छी चीज़ें जितनी होती हैं कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि जो उससे नकारात्मक शक्तियाँ निकलती हैं उसमें जो भूत प्रेत की बाधाएँ होती हैं जागृत होती हैं और नकारात्मक शक्तियाँ आपको पता है कि बीमारियों से लेके और इन सारी चीज़ों तक रहती है। इसमें इन सब चीज़ों को शास्त्र के अनुरूप निश्चित रूप से वर्जित है, ये नहीं किया जाता है। तो 28 को बिल्कुल खीर बना के नहीं रखना है, नकारात्मक शक्तियाँ रहेंगी और रात में 2 बजे के बाद ख़त्म होगी, 4 घंटे की बिल्कुल रहेगी, उसके बाद फिर से सूतक लग जाएगा। तो इसीलिए उसमें जो अमृत की वर्षा होने वाली है तो नेगेटिव वर्षा होगी, इसलिए 28 को बिल्कुल खीर वाली व्यवस्था कुछ नहीं करनी है। 27 को ही शरद पूर्णिमा मना ली जाएगी, जो खीर बना के आंगन में छत के ऊपर जैसे रखा जाता है वैसे रख के हम लोग मनाएंगे। उसके बाद इसमें चंद्रग्रहण का लाभ ये है कि जो चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं वो आप 27 को 2 दिन पड़ने के कारण पूर्णिमा पे आप 27 को भी कर सकते हैं। इसलिए अगर एक दिन होता तो नहीं मिलता, इसलिए चंद्र ग्रहण में चंद्रमा भगवान का आशीर्वाद हमको मिले, इसलिए शंकर जी को सुबह 5 बेलपत्ता और 1 लोटा जल में 5 बेलपत्ते डाल के, गंगा जल डाल के और चंद्र देवाय नमः बोल के शंकर जी पे शिवलिंग पे जल चढ़ाएं पांचों, अशोक सुंदरी, कार्तिक जी, गणेश जी, पार्वती जी, उनकी अन्य बेटियों का नाम लेके और चढ़ा के उस पे और वो शंकर जी से निवेदन करें कि हमारी जो प्रार्थना है वो स्वीकार करिए और हमारे पूर्ण फल प्राप्ति दीजिए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। तो आप देख लीजिएगा कि इस पूर्णिमा पे ऐसा करने से अगले पूर्णिमा तक आपको इसके फल की प्राप्ति हो जाएगी निश्चित रूप से, और चंद्रदेव भी खुश हो जाएंगे, उनका अर्घ भी आप लोग देंगे और इस तरह से कुछ मीठा शंकर जी पे चढ़ाने से चंद्रदेव को भी अर्जित हो जाएगा। इसलिए शरद पूर्णिमा आप 27 को मनाते हैं तो वही पूर्णिमा का खीर जो रहता है 27 को उसको लेके 3:30 बजे के पहले दिन में 28 तारीख को रात में 27 को मनाएंगे और 28 को 3:30 बजे के पहले आप जो भी खीर वगैरह बनाए हैं या मीठा है या दूध चीनी की जो भी चीज़ें हैं वो आप शंकर जी पे चढ़ा के 1 लोटा जल और गंगा जल 5 बेल पत्ते के साथ अपनी प्रार्थना को बोल के चढ़ा देंगे, चंद्र देवाय नमः करके।
तो शंकर जी उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस तरह आप चंद्रदेव और शंकर जी की भी पूजा कर लेंगे, आपकी पूर्णिमा भी मन जाएगी और आपका ग्रहण काल भी मन जाएगा। ग्रहण काल में सोना वर्जित है, लेकिन लगभग रात में लगने के कारण बहुत लोग सोएंगे और सो ही जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन जो लोग जग पाएँ वो भगवान का कीर्तन भजन करें। बस मानसिक रूप से किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं छूनी है। मंदिर कपाट बंद रहता है उस समय, बिल्कुल खोला नहीं जाता है। चंद्र ग्रहण चाहे दिन में लगे चाहे रात में लगे। और जो भी चीज़ें अगर आप अपने बच्चे को कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कराएं। किसी मंत्र का जाप कराना चाहते हैं, बुद्धि ठीक करनी चाहते हैं, तो शंकर जी का महामृत्युंजय का जाप कराकर बच्चों की प्रगति में, आप अपनी उन्नति में बढ़ोतरी कर सकते हैं बच्चों का साथ देके। इस तरह से आप शरद पूर्णिमा मनाएं तो बहुत अच्छे से मनेगी और कोई दोष और पाप आपको नहीं लगेगा। आपकी कामनाएं भी चंद्रदेव को चढ़ाने से पूर्ण हो जाएंगी। आपका शरद पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण भी जागृत हो जाएगा। बच्चों को जिस हिसाब से बनाना चाहेंगे बनाएं। और गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको अपने शरीर के बराबर, अगर आप गांव में रहती हैं तो अनेक उपाय होता है, अगर सिटी में रहती हैं तो अपने शरीर के बराबर धागे को नाप लें और अपने घर के पर्दे से लगाकर नीचे की तरफ लगा दें कपड़े में। बिल्कुल हिले डुलेगा भी नहीं और टेढ़ा भी नहीं होगा। आपका बच्चा स्वस्थ और मस्त रहेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मैंने भी यही किया था। जय माता जी, हर हर महादेव, जय चंद्रदेव।